स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज 2020 में। आज 29 अप्रैल 2020 के सारे न्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। पहला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर 28 अप्रैल को हमने वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क को सेलिब्रेट किया है। इस दिन को हम दुर्घटना और बीमारियों से कैसे बचा जाए इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाते हैं। अब इस दिन को कौन मनाता है? तो इस दिन को ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मनाया जाता है। ILO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इस्टेब्लिश है। ILO के वर्तमान में जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो गाय राइडर हैं। चलिए तुम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, लखनऊ का KGMU अस्पताल कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी का सफलतापूर्वक प्रयोग करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। तो ये एक तरह की पॉजिटिव न्यूज़ आई है। अब प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, हालांकि मैंने एक बार बताया है, मैं फिर से बता देता हूँ। इसके तहत कोई एक ऐसा पर्सन जो अभी कोरोना वायरस से ठीक हुआ है और कोई एक ऐसा पर्सन जिसमें अभी कोविड-19 इन्फेक्टेड है, तो क्या किया जाता है कि जो अभी ठीक हुआ है उसके कुछ बॉडी सेल्स को लिया जाता है और जो अभी इन्फेक्टेड है उसके बॉडी सेल्स में इनबिल्ट कर दिया जाता है। और फिर ऐसा देखा जा रहा है कि जिसके अंदर इस बॉडी सेल्स को इनबिल्ट किया गया है वो कुछ हद तक कोरोना वायरस से फाइट करने में सक्षम पाया गया है। तो अभी इस थेरेपी को KGMU ने भी ट्राई किया है। चलिए तुम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज उमर अकमल पर भ्रष्टाचार के आरोपों में 3 साल का बैन लगा दिया। अब ये 3 साल तक कोई भी किसी भी तरीके का क्रिकेट, ना वनडे, ना टेस्ट, ना T20 किसी भी तरीके का ये क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। तो भ्रष्टाचार के आरोप में पाकिस्तान ने ये किया। बात कर लें पाकिस्तान की, तो यहाँ की कैपिटल इस्लामाबाद है तथा करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान के PM इमरान खान हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, रनर झूमा खातून को डोपिंग के मामले में 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि ये झूमा खातून है और इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है क्योंकि इनके ऊपर डोपिंग के केस पाए गए हैं। अब डोपिंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी किसी प्लेयर्स के द्वारा खेल शुरू होने से पहले किसी नशीली दवाओं का सेवन कर लिया जाता है तो इसे डोपिंग का उल्लंघन माना जाता है और इसी आरोप में इन पर 4 साल का बैन लगाया गया। बात कर लें कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है जिन्होंने इन पर बैन लगाया है, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर कनाडा में है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में इस्टेब्लिश है। चलिए हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना के चलते पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास को रोक दिया है। यानी अभी इस साल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पिच ब्लैक 2020 एयरफोर्स एक्सरसाइज होने वाला था जिसको अभी कोरोना के चलते ऑस्ट्रेलिया ने टाल दिया है। ठीक है, बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो यहाँ की कैपिटल कैनबरा है, यहाँ की करेंसी डॉलर है। तो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन जी। बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ के एयर चीफ मार्शल कौन है, तो राकेश सिंह भदौरिया हमारे यहाँ के वायुसेना प्रमुख हैं, एयर चीफ मार्शल हैं। चलिए तो हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत अब अपने सैन्य शक्ति पर खर्च करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। यानी अब भारत तीसरा सबसे अधिक खर्च करने वाला देश है जो कि अपने सेनाओं पर खर्च करता है। इससे पहले भारत 4थे स्थान पर था और अब भारत 3रे स्थान पर आ चुका है। बात करें पहले पे कौन है, तो पहले पर USA है जो कि $732 बिलियन की राशि अपने सैन्य शक्तियों पर खर्च करता है। दूसरे पर चाइना है जो कि $261 बिलियन की राशि अपने सैन्य शक्तियों पर खर्च करता है। और थर्ड पर हमारा देश इंडिया है जो कि $71 बिलियन की राशि अपने सेनाओं पर खर्च करता है। चलिए तो हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एक नई ऋण योजनाओं को शुरू किया है, एक नई लोन स्कीम को शुरू किया है। किसके लिए? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने कहा है कि अब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो पूरा ग्रुप है वो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। और अगर पर मेंबर्स की बात करूँ मैं, तो पर मेंबर्स इंडियन ओवरसीज़ बैंक से 5,000 तक का लोन ले सकते हैं। तो ये अभी इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने शुरू किया। बात कर लें इंडियन ओवरसीज़ बैंक की, तो वर्तमान में इसके MD करडम शेखर हैं तथा इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर,
एक्सिस बैंक ने फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 30% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा कर दी है। यानी अभी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के लगभग 30% जो शेयर्स थे अब उसको एक्सिस बैंक के द्वारा खरीद लिया जा रहा है। ये डील लगभग 1600 करोड़ रुपए की मानी जा रही है। बात करें एक्सिस बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके MD एंड CEO अमिताभ चौधरी जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, बिहार एवं त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का निधन हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि राजनीतिज्ञ देवानंद कुंवर जी का निधन हो गया। चलिए हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, तमिलनाडु सरकार ने कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार का विरोध करने पर 3 वर्ष की जेल का प्रावधान कर दिया है। यानी अभी आप सभी न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे कि जब किसी कोरोना इन्फेक्टेड की मृत्यु हो जा रही है तो किसी राज्य सरकार के द्वारा उसकी बॉडी को उनके घर वालों को नहीं सौंपा जा रहा है, जबकि उन्हें खुद ही आइसोलेशन करके ही उनकी बॉडी को बर्न कर दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है। तो जिससे बहुत सारी फैमिलीज इसका विरोध कर रही हैं। या कहीं कहीं आप न्यूज़ सुने होंगे कि सरकार उनकी बॉडी तो दे रही है पर घर वाले ही बॉडी लेने से मना कर दे रहे हैं। तो इस तरह का कोई भी विरोध अगर तमिलनाडु में पाया जाएगा तो 3 साल की जेल का प्रावधान है और कुछ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बात करें तमिलनाडु की तो यहाँ के CM एडापड्डी के पलानीस्वामी हैं तथा गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री जी ने IAS अधिकारी अमित खरे जी को प्रसारण एवं सूचना विभाग का सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया है। यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के जो नए सेक्रेटरी बने हैं वो अमित खरे साहब बन गए। बात करें कि इस समय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है तो प्रकाश जावड़ेकर जी इस समय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, अमेज़न इंडिया ने स्थानीय दुकानदारों और रिटेलरों के लिए लोकल शॉप ऑन अमेज़न प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिससे कि जो स्थानीय दुकानदार हैं या जो रिटेलर्स हैं वो अमेज़न से शॉपिंग कर सकें और उनको सारी डिटेल्स इससे रिलेटेड मिल सके। बात करें अमेज़ॉन की तो इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है और वर्तमान में जो इसके MD CEO कह सकते हैं या इसके जो फाउंडर हैं वो जेफ बेजोस हैं। चलिए तो आज की सारी न्यूज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से ये करंट अफेयर सीरीज़ समझ में आता है। आज मेरा आपसे प्रश्न है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक और एक्सिस बैंक, मैंने दोनों की चर्चा की है, इन दोनों की टैगलाइंस आप सबको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। चलिए तो आज के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।